13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 360 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। 360 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप लोग को याद ही हो गया होगा। 2 होता है एग्जाम्पल ग्रुप में, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इस तरह अनंत तक जाता है। ये आप लोग का एग्जाम्पल है अभाज्य संख्या का। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही निकालिए। सबसे पहले 2 से हम लोग कट करेंगे, तो 2 से देखिए यहाँ पे कट करते हैं तो कितना बार में जाएगा? तो 180 दूना में 360 होता है। ठीक है, अब फिर 2 से ही कट करेंगे। ये देखिए 90 दूना में 180 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो ये 45, और फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से कट करेंगे। तो 3 से कट करेंगे तो 15 3 45 होता है। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 5 15 होता है। फिर 5 से कट कर देंगे तो 5 1 5 होता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो होता है ना इधर वाला गुणा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और यही आप लोग का क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये ऐसे ही निकालना होता है। हर साल आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ, हर साल इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। किस ऑप्शन में है? तो देखिए 2 गो कितना है, 3 गो है। आइए आप लोग का 3 2 गो है, 1 है 5 गो। तो 2 गो आप लोग का 3 गो यहाँ पे है, 3 2 गो है 5, यानी बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 360 का अभाज्य गुणनखंड। फिर यहाँ पे पूछ दिया गया है 360 का अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था बट रिपीट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 का प्रथम 5 गुणजों का योग है। ठीक है, 9 का प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, 9 का जिसे गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, पहाड़ा होता है। पहाड़ा आप लोग पहाड़ा जानते हैं ना, टेबल। दुक्का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8, ऐसे आप लोग पहाड़ा जानते हैं ना। तो 9 का वैसे ही पहाड़ा पढ़ना है। तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौको 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63। ठीक है, 7 बार लेना है, सॉरी 5 बार लेना है। 9 का प्रथम 5 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये प्रथम का 5 गो ले लीजिए। ठीक है, अब योगफल का मतलब होता है, योग या योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए इसको। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। तो आप लोग जोड़ेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको इसके साथ जोड़िए तो देखिए कितना होगा। 36 में 4 जाएगा 40, और 40 5 45, इतना आया है। अब इसको किसके साथ जोड़ेंगे? इसको जोड़िए इसके साथ। ठीक है, इसको जोड़िए इसके साथ। तो 2 ये दे देगा तो हो जाएगा 20, और ये 25 45 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 45। तो 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 45 दूना में 90, 45 135 135। तो किस ऑप्शन में है? डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका होता है जोड़ने का, जल्दी तुरंत ही जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग बता दीजिए। 7 जो है ना, 7 का प्रथम 7 गो गुणज लेना है। तो आप लोग कैसे लेंगे? देखिए पहाड़ा पढ़ दीजिए। 7 का 7 7 दूनी 14 7 त्रिका 21 7 चौको 28 7 5 35 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49, इतना तक लेना है। और योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो आप लोग जोड़कर मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी है ये सारे प्रश्न, यदि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के छठे और 13वें गुणजों के मध्य अंतर कितना होगा? 8 जो है, 8 ये जो है इसका छठवां गुणज लेना है और 13वां गुणज लेना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 का टेबल हम लोग लिख देते हैं। 8 का 8 8 दूनी 16 8 त्रिका 24 8 चौको 32 8 पचे 40 8 छक्के 48 8 छक्के 48 8 सत्ते 56 8 सैया 64 8 नवा 72 8 दाँ पे 80, 13वां तक जाना है। 8 दाँ पे 80, 8 11 जन्म में 88 और 8 12 जन्म में 96। ठीक है,
और 8 13 जना में 8 13 जना में कितना हो जाएगा 104 104। ठीक है, ये मैं 13 तक पढ़ा पढ़ दिया हूँ 8 का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जो भी पहाड़ा होता है वो 10 ही तक होता है। नहीं बाबू, बहुत आगे तक होता है, बस आपको 10 तक याद कराया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो बताना है 8 का 6वां, तो 6वां कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 6वां ये 48 है। और आप लोग का 13वां कौन है, 13वें ये है। ठीक है, तो हम लोग को अंतर बताना है, तो 104 में से क्या करेंगे 48 को घटा देंगे, यानी अंतर का मतलब होता है घटाना, तो आप लोग घटा नहीं लेंगे, घटा लेंगे। देखिए 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, यानी कितना आंसर आया 56 आया। तो देखिए ऑप्शन में आप लोगों को 56 दिख भी रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बी नंबर। ठीक है, इजी था कि नहीं था, बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 2 और 7 दोनों की गुणज हैं, 2 और 7 दोनों की गुणज है। जब भी इस टाइप का निकालना होगा ना, तो एक काम कीजिएगा, जब भी 2 और 7 दोनों की बात की जाए तो 2 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 एकन्नम 2, आइए 7 उतार दीजिए, 7 एकन्नम 7। ठीक है, तो 7 दूना में 14, अब इसी 14 से इसमें भाग देना है। तो 14 के 14, 14 दूना 28, 14 3 42, कितना बार में जाएगा, 14 छक्के कितना होता है, 6 चौको 24 का 4, हाथ में 2, 6 एकन्नम 6 2 8, 14 छक्के 84, 14 सत्ते कितना होगा, 14 सत्ते कितना, 7 चौको 28 का 8, और हाथ में आया 2, 7 एकन्नम 7 2 9, यानी 98, 7 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो ये शेष से हमको मतलब नहीं है, केवल भागफल से मतलब था, तो 7 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तुरंत निकालने का आसान तरीका। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो देखिए इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए मेरा चलता है ये आप लोगों को बैच दिख रहा होगा। ठीक है, 20 मॉडल पेपर का मात्र 199 रुपये में। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, न्यू पैटर्न पे आप लोग का है, न्यू आप लोग का ये जो मॉडल पेपर है ये है। और हर संडे को टेस्ट की सुविधा इस बैच में दी जा रही है, जिस बैच का प्राइस है 299 रुपया। तो संडे को टेस्ट देना है और मुझसे बात करना है, बहुत मज़ा आता है, ग्रुप में टेस्ट होता है, सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। ये देखिए रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट यानी हर संडे को टेस्ट, और पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर, और भी सारी सुविधाएं हैं जैसे OMR शीट है। ठीक है, और भी सारी सुविधाएं हैं जो कि यहाँ पर बड़े बड़े लिखा गया है, देख सकते हैं। तो जाइए फटाफट नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप के अंदर कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, पेमेंट करेंगे हो जाएगा। अगर नहीं ढंग आ रहा है तो 93 36 56 81 64 पे अपने पापा मम्मी से बात कराइए मेरे को, और मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। हाँ, यदि एक बार कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो फिर आधा घंटा बाद ट्राई करेंगे, और अपने पापा मम्मी से ही बात कराएंगे, आपसे बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है, अभाज्य संख्या का परिभाषा ये कहता है ना कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13, ऐसे करते करते अनंत तक। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इस 2 को देखते हैं और 2 पे टिक कर देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये अभाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग किए हैं। अभी भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, भाज्य संख्या का परिभाषा होता है आप लोग का क्या, जो संख्याएं एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और अन्य संख्या से भी कटे, यानी 3 जैसे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटा जो आप लोग का दिख रहा है वो दिख रहा है 4। तो राइट आंसर 4 पे टिक करेंगे जब भाज्य संख्या पूछेगा। तो अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर भाज्य संख्या पूछा है तो सबसे छोटा 4 है, तो 4 पे टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, ये किस किस संख्या से कटेगा,
तो 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। तो टोटल कगो है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यही बताना था 4 गो। ठीक है, अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा होता है, अगर उसका निकालेंगे तो बहुत सारा निकलेगा। ठीक है, बहुत सारा निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग 90 का निकाल कर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा निकलेगा तो आप लोग काउंट करते करते मतलब गलती ही कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 का हम लोग को पता करना है, तो 10 का हम लोग को पता करना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 2 से भाग देंगे तो ये 5 और ये 5 से भाग देंगे तो 1। जब देखिए 2 गुणे आप लोग को 5 मिला है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक क्या होता है, एक आप लोग का घात होता है। ठीक है, अब ये जब घात 1 है तो इसके घात में और हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, घात में और हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 2 मिला है घात और गुणे 2 मिला है ये घात, और गुणा करते हैं जो आता है वही आंसर हो जाता है। जैसे 12 का यदि हम लोग एग्जाम्पल लें तो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, एंड आप लोग का 6 से भी कटेगा, एंड आप लोग का 12 से भी कटेगा। टोटल यदि ये काउंट किया जाए तो 3 और 3 6 गो आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका से पता करना चाहें तो हम लोग पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो हम लोग ने जो आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक आपको लगाना है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 1, कुछ नहीं है तो। ठीक है, अब इसके घात में क्या करना है, 1 1 जोड़ देना है, घात में क्या करना है 1 1 जोड़ देना है। तो 3 गुणे 2 मिला और 3 दुना में क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय देना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।